आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। कारगिल युद्ध अटल जी पे थोपा गया। पे इतना ज्यादा उस समय अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी अटल जी झुके नहीं। अटल जी की राजनीति ऐसी थी कि वो 21 दलों को एक साथ लेके और सफल नेतृत्व इस देश को उन्होंने दिया। बीजेपी कभी भी तोड़फोड़ की राजनीति नहीं की। अटल जी ने ये सिखाया अपने कार्यकर्ताओं को। आज मोदी जी उनके रास्ते पे चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 16 अगस्त ये वो तिथि है जिस दिन भारत के एक यशस्वी प्रधानमंत्री को की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार 1999 में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। इतिहासकार, साहित्यकार से लेकर राजनेता तक का सफर तय करना वाकई अटल जी का दिलचस्प रहा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उनका अहम योगदान था। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों के रूप में जाना जाता है। अटल जी की पुण्यतिथि पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। आइए चलते हैं। सर, अटल जी की आज पुण्यतिथि है, जी जी, क्या कहेंगे? अटल जी तो हमारे सर्वमान्य नेता हुआ करते थे एक जमाने में। वो ऐसे नेता थे कि वो ऐसे नेता थे कि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से 182 सीट तक ले गए और वो भारत ही नहीं विश्व के सर्वमान्य नेता में से एक थे। वो बहुत ही अच्छे अपने चरित्र के हिसाब से भारत को बहुत ऊपर लेके गए। उनके ज़माने में पोखरण का परीक्षण हुआ, जो कि भारत को एक बहुत ही मजबूत व्यवस्था में लेके गए। भारत पे इतना ज़्यादा उस समय अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी अटल जी झुके नहीं, रुके नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने इतना ऊपर लेके गए। वो नेता तो बहुत ही अच्छे नेता हुआ करते थे। अटल जी की राजनीति ऐसी थी कि वो 21 दलों को एक साथ लेके और सफल नेतृत्व इस देश को उन्होंने दिया। लोग आज भी अनुसरण करके उनके नाम पे इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, पता नहीं क्या होगा उनका, लेकिन अटल जी ने ये करके दिखाया। पहले लोग उन्हीं को अनुसरण करते हैं, तो वो तो नेता बहुत ही अच्छा नेता थे अपने जमाने में। बीजेपी की नींव के वो पत्थर अटल जी, आडवाणी जी, क्या वहीं से बीजेपी का उदय शुरू हुआ? हाँ, आप कह सकते हो कि अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की ये कुशल नेतृत्व के कारण ही आज बीजेपी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में से एक पार्टी बनी हुई है। तो वो तो है ही, वो तो हमारे चिरस्थायी लीडर हुआ करते थे एक जमाने में। पाकिस्तान के साथ 1999 का कारगिल युद्ध, अटल जी की भूमिका को इसमें कैसे देखते हैं? नहीं, अटल जी तो कारगिल युद्ध अटल जी पे थोपा गया। अटल जी तो पहले बस यात्रा करके लाहौर गए। उन्होंने ये कोशिश करी कि मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाए। उन्हीं का ये कहना था कि आप दुश्मन बदल सकते हो, लेकिन आप अपने पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते हो। तो वो तो पहले यही सोच रहे थे कि किसी तरह हमारे पड़ोसी के साथ संबंध सही हो जाए, लेकिन पता नहीं उनके अकल में क्या गई है। हर बार जितनी बार आप कोशिश करोगे, वो पीछे से छुरा भोंक देते हैं। 99 में भी ये हुआ, अटल जी वहां बैठे हैं और उनके जो कुर्गे वहां पहुंच गए कारगिल में। सबको घेर घार के फिर अटल जी के नेतृत्व में कारगिल को भी हमने जीता। वर्तमान की राजनीति को और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री दौरे की राजनीति को क्या अंतर लगता है आप? नहीं, राजनीति तो बहुत ही अब निचले स्तर की राजनीति हो गई। भाषा खराब हो गई राजनीतिज्ञों की। सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। अटल जी का वो भाषण याद होगा लोकसभा में, जिसमें उन्होंने बोला था कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं छूता हूँ। आज चिमटे तो छोड़ो, गले लगा लेते हैं। ऐसे जो दल हुआ करते थे 89 में, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, आज उनके सामने बैठ के वो लोग अपना किसी तरह सोचते सत्ता में आ जाए। तो बहुत ही घटिया स्तर की हो गई राजनीति आजकल। 2024 के चुनावों के लिए विपक्ष दावा ठोक रहा है, प्रधानमंत्री जी भी वहाँ लगातार विपक्ष पर हावी हैं। इस बारे में क्या सोचते हैं? कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी के साथ गठबंधन कर लो, इससे क्या मतलब? वोट तो मेरे को, अगर मेरे को बीजेपी को देना है तो मेरे को बीजेपी को देना है। वो लोग महंगाई कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ 1000 रुपए किलो आटा खरीदेंगे, वोट बीजेपी को देंगे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 गठबंधन वाला लो पूरे, क्योंकि चुनना किसी एक को है, किसी बंदे को तो एक ही वोट देनी है ना, चाहे वो बीजेपी को दो या किसी और को दो। तो आप सब मिल जाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। अटल जी की पुण्यतिथि है, क्या अटल जी के बारे में क्या जानते हैं? सदी के एकदम एक सर्वोत्तम नेता थे देश के। उनको जब हम 10वीं में थे तब से उनको देख रहे हैं और पहला वोट अटल जी को ही दिया था। अटल जी जब देश में बोलते थे संसद में, तो एक
माहौल बन जाता था। बेसिकली एक वोट से एक पार्टी के सदस्य ने उनको बहुमत से पीछे छोड़ दिया। आज वो सत्ता में है बीजेपी के साथ, फिर भी बीजेपी कभी भी तोड़-फोड़ की राजनीति नहीं की। अटल जी ने ये सिखाया अपने कार्यकर्ताओं को। आज मोदी जी उनके रास्ते पे चल रहे हैं और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में एकदम लगे हुए हैं और अगले टर्म में वो तीसरी अर्थव्यवस्था भी भारत बन जाएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।